नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो ये वीडियो है, ये एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में एक सवाल किया था, जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि हम क्या डिविजनल चार्ट्स में दृष्टि देखते हैं प्लैनेट्स की कि नहीं देखते। तो मैंने उनको यही जवाब लिखा इस पे कि ये थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको जवाब दूंगा। तो इसी वजह से आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस चीज़ के ऊपर डाउट्स क्लियर हो सकें। देखिए, अगर हम डिविजनल चार्ट्स की बात करें तो जैसे कि पराशरी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिविजनल चार्ट्स को स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स को जानने के लिए यूज किया गया है। वहाँ पे षोडशवर का जिक्र है कि 16 डिविजनल चार्ट्स में किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखो और उससे देखिए कि वो प्लैनेट कितना स्ट्रांग है, कितनी पावर है उसमें रिजल्ट्स देने के लिए। अगर हम मॉडर्न राइटर्स की बात करें तो डिविजनल चार्ट्स को मॉडर्न राइटर्स में फर्स्ट टाइम किसी ने यूज करने को कहा था तो वो थे शेषाद्री अय्यर जी, जिन्होंने अपनी बुक्स न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शन में डिविजनल चार्ट्स का जिक्र किया था। यहाँ पे अगर हम न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने डिविजनल चार्ट्स में प्लैनेट्स की दृष्टि के ऊपर कुछ नहीं लिखा। उन्होंने ये बोला था कि डिविजनल चार्ट्स के अंदर प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखिए और वहाँ पे देखिए कि वो 6, 8, 12 महीना बैठा हो, एनिमी साइन में तो नहीं है, और इस तरह से उन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ देख के आप यूज कीजिए। और दूसरी बात ये कही थी कि जिस डिविजनल चार्ट को हम देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नवांश देख रहे हैं तो नवांश जो है वो शादी वाले एरिया में ही वर्क करेगा, तो जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ है उस एरिया रिलेटेड है और वहां पे यूज कीजिए। बट दृष्टि की उन्होंने कोई बात नहीं की थी। इसके बाद मेरे गुरुजी श्री के.एन. राव ने बहुत डिटेल में डिविजनल चार्ट्स यूज किए अपनी बुक्स के अंदर, और अब तो बहुत सारे अगर आप मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स को देखेंगे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स डिविजनल चार्ट्स के अंदर दृष्टियां भी यूज करते हैं और डिविजनल चार्ट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ के उससे रिजल्ट्स देते हैं। तो मैं भी थोड़े से अपने व्यूज इसके ऊपर शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, पहली बात, डिविजनल चार्ट्स जो होते हैं उसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नवांश स्टडी कर रहे हैं तो एक तरीका देखने का ये है कि आप अगर आपको प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखनी है फॉर एग्जांपल, तो आप राशि तुल्य नवांश बना लीजिए। राशि तुल्य नवांश का मतलब ये हुआ कि जो आपका लग्न है वो ही लग्न लेके उठा के नवांश में बना लीजिए और जो नवांश की प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं वो वहाँ पे डाल लीजिए। उससे आपको एक कोरिलेशन मिल जाता है प्लैनेट्स का, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का शुक्र ऊंच का बैठा हुआ 11वें घर में, अगर टॉरस लग्न की अगर हम बात करें तो एक्सॉल्टेड है, और अगर यही सेम शुक्र कुंभ राशि में बैठ जाए जाके तो मतलब नवांश में, तो आपके लगन से वो 10th में चला जाएगा। एज अ 10th हाउस प्लेसमेंट में वो स्ट्रांग रहेगा, और जैसे कि कुंभ राशि में है तो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी वहाँ पे। हम बिकॉज सैटर्न जो है वो फ्रेंड है वीनस का, तो इस वजह से वहाँ पे वो स्ट्रांग रहेगा। तो इसको बोलते हैं राशि तुल्य नवांश। इस तरह से तो आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं। दूसरा, डिविजनल चार्ट को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने डिविजनल चार्ट उठा लिया, जैसे अभी जैसे हमने नवांश की ही बात कर रहे थे तो उसी की करेंगे। और नवांश में आपने एक तो ओवरऑल चार्ट को देखा, दूसरा लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड किस तरह से प्लेस्ड हैं, बिकॉज नवांश से आप शादी देखते हैं, पार्टनरशिप्स देखते हैं, तो इसलिए लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे नवांश में, और नवांश को एज अ जनरल चार्ट भी रीड करके आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम डिविजनल चार्ट्स में दृष्टि देखें कि नहीं देखें। तो देखिए, दृष्टि यूज करके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और प्रेडिक्शन भी आती है। ये सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, आप बहुत सारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स अगर आप देखेंगे तो वो यूज करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं
कुछ क्लासिक्स में क्या दिया हुआ थोड़ा सा वो बात करना चाहूंगा। तो देखिए एक किताब है जातक भरनम, जो एक वन ऑफ द क्लासिक्स है। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक चैप्टर दिया गया हुआ है जिसको बोलते हैं वो ग्रह दृष्टि फलाध्याय। मेरे पास जो ये एडिशन है ये पंडित सीताराम झा जी का लिखा हुआ है, जो मैं यूज करता हूँ, हिंदी का एडिशन है। अब इसमें एक अथ ग्रह दृष्टि फलाध्याय दिया हुआ है जिसमें प्लैनेट्स के ऊपर दूसरे प्लैनेट्स की दृष्टि के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होता है चैप्टर सन से। जैसे फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है मेष वृश्चिक स्थित सूर्य पर दृष्टिफल। पहला दिया हुआ है चंद्र दृष्टिफल, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। सेकंड दिया हुआ है भौम यानी मंगल का दृष्टिफल सूर्य के ऊपर, अगर सूर्य मेष या वृश्चिक में बैठा हुआ है। अब ये चीज इंटरेस्टिंग है, यहां पे आप सुनिए, बुध दृष्टिफल। अब देखिए बुध जो है वो बर्थ चार्ट में मैक्सिमम 28 डिग्रीज सन से दूर रह पाता है। अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना देखेंगे तो जो मरकरी है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, तो वो 28 डिग्री से ज्यादा सन से दूर नहीं जा सकता। तो बताइए सूर्य के ऊपर दृष्टि कैसे आएगी बुध की? एक सोचने वाली बात है, बिकॉज बुध की दृष्टि सूर्य पे जाने के लिए बुध को सन से 7th में जाना पड़ेगा। और इसके इन्होंने रिजल्ट भी दिए हुए हैं कि अगर मेष वृश्चिक गत रवि पर बुध की दृष्टि हो तो सुख, बल और धन से हीन, परदेश में नौकरी करने वाला, मलिन हृदय तथा सदा परवश रहने वाला होता है। इस तरह से मतलब सारी राशियों में जब सन प्लेस्ड होगा उस पर बुध की दृष्टि के फल दिए हुए हैं। अब देखिए ये जो क्लासिकल लिखने वाले जो थे वो बेवकूफ तो थे नहीं, जब उनको भी मालूम था, बिकॉज मैनुअली चार्ट बनाते थे कि मरकरी जो है सन से 28 डिग्री से दूर जा ही नहीं सकता, तो 7th हाउस में प्लेस होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो लोग बहुत शार्प थे, और क्योंकि ज्योतिष जो है वो हमेशा गुरु से चेले को बताया जाता था, सिखाया जाता था, आई मीन, जिससे बहुत सारी बातें लिखी नहीं जाती थी। तो ये अंडरस्टूड माना गया कि डिविजनल चार्ट्स में ये चीज पॉसिबल है। आप डिविजनल चार्ट देखेंगे वहीं पे आपको सन से 7th हाउस में मरकरी मिल सकता है। इसी प्रकार अगर हम वीनस की बात करें, इसमें एक चैप्टर है, इसमें वीनस के ऊपर भी दिया हुआ है। मैं और बाकी प्लैनेट्स पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ सन की अभी हम बात कर रहे थे तो मैं उसी की बात करूंगा। अब वीनस में के बारे में बोलता है ये, मेष वृश्चिक गत रवि पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक कुलटा स्त्री में प्रीति करने वाला, धनहीन, दुष्टों से मैत्री करने वाला और चर्म रोग से दुखी रहता है। अगेन वीनस जो है वो मैक्सिमम 2 साइंस दूर जा सकता है सन से इन अ बर्थ चार्ट एज पर एस्ट्रोनॉमी, मतलब 60 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जाता वीनस सन से। तो वीनस की भी सिंगल दृष्टि होती है यानी कि 7वीं दृष्टि। तो यहां पे इन्होंने ये फल दिए हुए हैं सन के ऊपर वीनस के भी। सो अगर हम इस फैक्ट को उठाते हैं फ्रॉम जातक भरनम, तो उससे बहुत क्लियर होता है कि ग्रहों की दृष्टि जो है वो आप डिविजनल चार्ट्स में यूज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि जैसे जातक भरनम है, इसकी आप कॉपी खरीदिए। अगर आप जैसे स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो तो आप ट्राई कीजिए, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज मैंने डिविजनल चार्ट्स के अंदर ग्रह दृष्टि को वर्क करते देखा है। अब इसी वीडियो में मैं एक बात और उठाना चाहूंगा। कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने कई वीडियोस में देखे हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने गज केसरी वीडियो योग के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें भी एक क्वेश्चन था कि क्या ये योग डिविजनल चार्ट्स में वर्क करते हैं कि नहीं करते। तो देखिए जो योग हैं वो डिविजनल चार्ट्स में वर्क करते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा कैच है। वो कैच ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 10th हाउस D10 चार्ट जो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, अगर उसमें गज केसरी योग बन रहा है तो उसका जो एरिया होगा वो सिर्फ आपके प्रोफेशन रिलेटेड होगा। सिमिलरली अगर आपका गज केसरी योग नवांश में बन रहा है तो आपका जो पॉपुलैरिटी है वो आपके पार्टनर्स में, रिलेशनशिप्स में रहेगी, वहां पे आप पॉपुलर होंगे, बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में नहीं होंगे। इसी प्रकार पंच महापुरुष योग होते हैं,
वो अगर डिविजनल स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट में बन रहे हैं तो उसी स्पेसिफिक एरिया में वो वर्क करेंगे, वो जनरल बर्थ चार्ट के ऊपर लागू नहीं होंगे, बट वर्क जरूर करते हैं। और एक बात और है, जब भी कोई योग बनता है, गज केसरी हुआ, बुधदित्य हुआ, पंच महापुरुष हुआ, ऐसे बहुत सारे योग हैं, धन योग हुए स्पेसिफिक, चंद्रमंगल योग, कोई भी योग बनता है जब, तो वो ओवरऑल स्ट्रेंथ जरूर देता है उन प्लैनेट्स को। तो इस वजह से हम उनको स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 10th हाउस के अंदर चंद्रमंगल योग बन, सॉरी मैं बार बार 10th हाउस बोल रहा हूँ, अगर किसी का D10 में अगर चंद्रमंगल योग बन रहा है, वो धन योग है, तो वहां पे अगर आप वो अच्छे हाउसेज से प्लेस्ड हैं, या आप ये भी देख सकते हो 6 से जुड़ा हुआ है, सेकंड से जुड़ा है, 5th से जुड़ा है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को उठा के उसको जो धन के प्रॉफिट्स, जो मनी के प्रॉफिट्स आएंगे उस स्पेसिफिक एरिया से आएंगे। कि जैसे 5th से जुड़ा हुआ है तो स्पेकुलेशन से भी वो कमा सकते हैं, 6th है तो जॉब से कमाएंगे। तो इस तरह से आप सिमिलरली ये चीजें देख सकते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स डिविजनल चार्ट्स के ऊपर। धन्यवाद।